आज हमारे मनन चिंतन का विषय है प्रभु की उपस्थिति के बारे में। आज हम मनन चिंतन करेंगे। हमारे जीवन में क्या ईश्वर की उपस्थिति है या नहीं? हम सब कहते जरूर हैं, हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु को प्राथमिकता देते हैं। रोज परिवार में प्रार्थना होती है, हर कार्य में प्रार्थना होती है। लेकिन आज ईश्वर हमें वचन के माध्यम से समझाना चाहता है कि क्या हम पूर्ण हैं या अपूर्ण हैं? क्या हम ईश्वर में होते हुए भी क्या ईश्वर की उपस्थिति है या नहीं? हम वचन पढ़ते हैं, क्या हम उन वचनों का पालन करते हैं? हम प्रार्थना करते हैं लेकिन क्षमा करते हैं या नहीं? हम प्रार्थना में जो भी निवेदन बोलते हैं, क्या विश्वास करते हैं कि प्रभु उनको सुन रहा है? हम ऐसा ही एक दृष्टांत बाइबल में आज पढ़ेंगे। हम सब पेतरुस के बारे में जानते हैं। पेतरुस एक मछुआरा था। वह क्या करता था और बाद में जब प्रभु आया तो उसका जीवन कैसा हो गया? इसलिए हम सर्वप्रथम संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 5 वाक्यांश 3 से 11 पढ़ेंगे। ईसा ने सिमोन की नाव पर सवार होकर उसे किनारे से कुछ दूर ले चलने के लिए कहा। इसके बाद वे नाव पर बैठे हुए जनता को शिक्षा देते हैं। उपदेश समाप्त करने के बाद उन्होंने सिमोन से कहा, नाव को गहरे पानी में ले चलो और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। सिमोन ने उत्तर दिया, गुरुवर, रात भर मेहनत करने पर भी हम कुछ नहीं पकड़ सके। मैं एक बार फिर से इस वचन को दोहराऊंगा। सिमोन ने उत्तर दिया, गुरुवर, रात भर मेहनत करने पर भी हम कुछ नहीं पकड़ सके, परंतु आपके कहने पर मैं जाल डालूंगा। ऐसा करने पर बहुत अधिक मछलियां फंस गई। उनका जाल फटने को हो गया। उन्होंने दूसरी नाव के अपने साथियों को इशारा किया कि आकर हमारी मदद करो। वे आए और उन्होंने दोनों नावों को मछलियों से इतना भर लिया कि नावें डूबने को हो गई। ये देखकर सिमोन ने ईसा के चरणों पर गिरकर कहा, प्रभु, मेरे पास से चले जाइए, मैं तो पापी मनुष्य हूं। जाल में मछलियों के फंसने के कारण वह और उसके साथी विस्मित हो गए। यही दशा याकूब और योहन की भी हुई। ये जबेदी के पुत्र और सिमोन के साझेदार थे। ईसा ने सिमोन से कहा, डरो मत, अब से तुम मनुष्य को पकड़ा करोगे। वे नावों को किनारे लगाकर और सब कुछ छोड़कर ईसा के पीछे हो लिए। हम इस वचन में देखते हैं कि सिमोन एक मछुआरा है जो रात भर मेहनत करता है, लेकिन उसे एक भी मछली नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है? इसके पीछे कारण क्या है? क्या उसने कोशिश नहीं की? क्या उसे नहीं मालूम कि मुझे कहां जाना है, कब जाना है, कहां जाल डालना है, कैसे मछलियां पकड़ी जाती है? ऐसा नहीं है। हम जब वचन को पढ़ते हैं वहां हम देखते हैं, प्रभु, हमने रात भर यहां पर कोशिश करी है। सिमोन कहता है, गुरुवर, आपके कहने पर मैं जाल डालूंगा। मतलब उसने स्वीकार कर लिया कि मैंने तो कोशिश कर ली है, मेरे लिए तो ये नामुमकिन है। इसलिए वचन कहता है, जो मनुष्य के लिए असंभव है वह ईश्वर के लिए संभव है, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है।
पेतरुस के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। पेतरुस एक एक्सपर्ट था मछलियां पकड़ने में। उसको हर चीज की जानकारी, नॉलेज थी कि मछलियों को कैसे पकड़ा जाना चाहिए, समुद्र में कहां जाना चाहिए, उसको हर चीज का ज्ञान था। लेकिन उसके ज्ञान में एक चीज की कमी थी, वो थी प्रभु की उपस्थिति। पेतरुस अपने जीवन में कोशिश करता है, लेकिन वह कोशिश सफलता में बदलती नहीं है। आज हम सब भी प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, लेकिन उस पर विश्वास नहीं करते, उन आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं, प्रभु को वो स्थान नहीं देते हैं। इस कारण हमारे जीवन में उथल फुथल रहता है, परिवार में बरकत नहीं होती है, परिवार आगे नहीं बढ़ता है, परिवार में शांति नहीं है, बच्चे सफल नहीं हो पा रहे हैं, पति पत्नी के बीच में दरार है, बच्चे माता पिता की बात नहीं मानते और गलत संगति में पड़ जाते हैं। यही चीज पेतरुस के साथ में हुई। जब पेतरुस खुद पर निर्भर हुआ, वह हर एक चीज अपने अनुसार कर रहा था, तब तक उसके जीवन में क्या हो रहा था, वह फंसता ही जा रहा था, चिंताओं में पड़ रहा था, वह चिंताओं से घिरा हुआ था, वह निराशा में पड़ रहा था, उसकी शांति अशांति में बदल रही थी। जब हम मेहनत करते हैं और फल नहीं मिलता तो हमें दुख होता है। पेतरुस भी कहीं ना कहीं निराश था, दुखी था कि मैं मेहनत कर रहा हूं फिर भी मछलियां नहीं मिल रही है, कोशिश कर रहा हूं फिर भी नहीं हो पा रही है। लेकिन जब ईश्वर उसकी नाव पर आते हैं, यह नाव का मतलब है ईश्वर जब हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे हर एक चीज में ईश्वर का अधिकार होता है, ईश्वर की उपस्थिति होती है, तब वह कार्य, वह चीज बदल जाती है। जो असंभव है उससे ईश्वर संभव बनाता है। जिस चीज में हम असफल हो रहे हैं, प्रभु उसी चीज में हमें सफल बनाता है। हम यही चीज पेतरुस के जीवन में देखते हैं। इन वचनों में यही हम पाते हैं। जैसे प्रभु उसकी नाव पर आते हैं और प्रभु कहते हैं कि नाव को गहरे पानी में ले चलो, तो वो ले चलता है। वो ये कहता है कि प्रभु मैंने रात भर कोशिश की है, लेकिन आपके कहने पर मैं जाल डालूंगा। इस चीज को आप समझिए। जब ईश्वर का वचन कहता है कि आप ये करो, आप एक दूसरे से मेल मिलाप करो, तो हमें मेल मिलाप करना है। वहां पर आप अपने शब्दों को, अपने जिद को मत रखना। अधिकांश व्यक्ति अपनी ईर्ष्या में, अपने घमंड में, अपने क्रोध में, अपने अहंकार में ऐसा ही करते हैं। वह ईश्वर के वचन का पालन नहीं करते हैं। लेकिन पेतरुस अपनी गलती को मानता है कि प्रभु मैंने रात भर मेहनत की है, लेकिन मैं आपके कहने पर करूंगा। आज ईश्वर हम सबसे यही चाहता है कि आज से पहले आप जिस भी तरीके से प्रार्थना करते थे, उस तरीके को बदलिए। प्रभु जो कहता है उसका पालन कीजिए, प्रभु के वचन का अनुसरण कीजिए, प्रार्थना में समय बिताएं, परिवार में पारिवारिक प्रार्थना शुरू कीजिए। परिवार के लिए, परिवार के प्रत्येक सदस्यों के लिए, पूर्वजों के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए वचन के अनुसार प्रार्थना कीजिए। आप अपने शब्दों को साइड में रखिए,
प्रभु के वचन को प्राथमिकता दीजिए। पेतरुस भी कहीं ना कहीं अपने आप को महान समझ रहा था कि मेरे लिए यह संभव है, मैं ही कर सकता हूं, इसलिए उसके साथ में यह हुआ। इसलिए हमारे साथ में भी यह सब कुछ होता है जब हम अपने आप को ईश्वर से बड़ा मानते हैं। हम सोचते हैं कि मैं जो डिसीजन ले रहा हूं, मैं जो भी कार्य करूंगा वह सफल होगा, वह सही है। यह हमारी सबसे बड़ी गलती है, यही हमारी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि हम ईश्वर को महत्व ही नहीं देते हैं। ईश्वर से पूछते ही नहीं है कि ईश्वर मैं क्या करूं, मैं इस कार्य को करूं या नहीं करूं, आपकी इच्छा क्या है, मेरे परिवार में, मेरे बच्चों में, मेरे कामकाज में आपकी इच्छा क्या है, मैं इस काम को करूं या नहीं करूं। और हम ईश्वर से बिना पूछे जो भी कार्य करते हैं, उन कार्यों में हम देखते हैं हम असफल हो जाते हैं। बच्चों की शादी, बच्चों की पढ़ाई, उसका डिसीजन आप ईश्वर से पूछ के लेते हैं। आज अधिकांश जो भी डिसीजन हम लेते हैं वो हम अपनी मनमर्जी से लेते हैं, और इसकी वजह से बच्चों का जीवन बर्बाद हो जाता है। बच्चों की शादी जहां की है वह शादी टूटने की कंगार पर आ जाती है। बच्चों को पढ़ाई में आप अपनी इच्छा से भेजते हैं कि बेटा तू ये बन, लेकिन ईश्वर की योजना कुछ और है, वह नहीं बन पाता, क्योंकि आप अपनी मर्जी उन बच्चों पर थोप रहे हैं। आप ईश्वर से नहीं पूछ रहे कि ईश्वर की योजना क्या है। आप घर लेना चाहते हैं, जमीन लेना चाहते हैं, गाड़ी लेना चाहते हैं, क्या आप ईश्वर से पूछते हैं कि प्रभु मैं इसे लूं या नहीं लूं, आपकी क्या इच्छा है? मेरी नहीं प्रभु, आपकी इच्छा पूरी हो। आज ईश्वर हम सबसे एक सवाल करता है, तुम्हारे जीवन में क्या मेरा अधिकार है या नहीं? तुम्हारे जीवन में मेरा क्या महत्व है? मैं कौन हूं? मैं क्या हूं? क्या मैंने तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया? क्या मैंने तुम्हारे लिए और तुम्हारे परिवार के लिए कुछ भी नहीं किया? ईश्वर को भी दुख होता है जब हम ईश्वर के वरदानों को भूल जाते हैं, ईश्वर की आशीषों को भूल जाते हैं, ईश्वर के दानों को भूल जाते हैं। आज ईश्वर कहीं ना कहीं हमें समझाना चाहता है, बेटा और बेटी तुम आज से पहले गलत चल रहे थे, तुम निराशा में क्यों पड़े हो, तुम्हारे हर एक कार्यों में असफल क्यों हो रहे हो, तुम्हारे रिश्तों में दरार क्यों आ रही है? उन सब के पीछे कारण है हम स्वयं, क्योंकि हम अपने आप को महान समझने लग गए। हम सोचते हैं कि मेरा डिसीजन एकदम सही है, मैं जो कहूंगा वो सही होगा, मैं जो करूंगा वो सही होगा। इसीलिए हम पाप में भी गिरते हैं, निराशा में भी गिरते हैं, और हमारे हर एक कार्यों में असफल हो जाते हैं। इसी तरीके से वचन हमें स्पष्ट समझाता है, वचन हमें स्पष्ट समझाता है। पेतरुस पूरी रात मेहनत करता है लेकिन एक भी मछली नहीं पकड़ता। जब उसके जीवन में प्रभु आए, प्रभु की उपस्थिति हुई, उसने प्रभु को वो जगह दी, क्योंकि पेतरुस उस नाव से, वह नाव उसके लिए एक पैसे कमाने की, परिवार का गुजारा करने का एक साधन है। आज आपके लिए आपकी जॉब हो सकती है, कुछ भी, आपका कंप्यूटर हो सकता है, आपके टैलेंट कुछ भी हो सकता है। वो आप हो सकते हो डॉक्टर हो सकते हो, इंजीनियर हो सकते हो, प्रचारक हो सकते हो, कुछ भी हो सकते हो। आप एक अच्छे टीचर हो सकते हो, म्यूजिशियन हो सकते हो, कुछ भी हो सकते हो आप। वह सब कुछ आपके रोजगार का एक माध्यम है। यही माध्यम पेतरुस का था, नाव। वह मछलियां उस नाव के द्वारा पकड़ा करता था। पेतरुस ने जब प्रभु को उस चीज पर, उसके व्यवसाय पर, उसके रोजगार पर, उसके कामकाज पर, जिससे उसका परिवार चलता है, उस चीज पर अधिकार दिया। उसने
मान लिया कि मेरे लिए नामुमकिन है, मेरे लिए असंभव है, मैं कहां गलत था, उसे उस चीज का ज्ञात हुआ, स्मरण उसे प्रभु ने दिलाया। और जैसे उसने प्रभु को स्वीकार किया अपने जीवन में, अपने व्यवसाय में, अपने रोजगार में, अपने परिवार में, जैसे उसने स्वागत किया, हम देखते हैं उसका जीवन बदल गया। प्रभु ने उसे इतनी आशीषों से भर दिया। जहां वह मछली पकड़ने गया था वहीं पर प्रभु ने जाल डाला। जिस समुद्र में उसने मछली पकड़ने के लिए गया उसने एक भी मछली नहीं पकड़ी, लेकिन जब उसने अपने कार्य में प्रभु को स्थान दिया उसका जीवन बदल गया। जाल फटने को हो गया। जहां पर उसने पूरी रात मेहनत करी उसे एक मछली नहीं मिली, और प्रभु की उपस्थिति होते हुए उसका जाल जो था वो फटने को हो गया। वह अकेला नहीं, उसका भाई भी साथ में था, और साथ में उसने जबेदी के पुत्र उनको भी बुलाया, क्योंकि मछलियां इतनी हो गई कि नाव पलटने को हो गई। जब हम अपने जीवन में, अपने कार्य में, अपने परिवार में, अपने हर एक डिसीजन में प्रभु को अधिकार देंगे, प्रभु को पूछेंगे, प्रभु की उपस्थिति मांगेंगे, प्रभु को वो जगह प्रदान करेंगे। वह जगह है सर्वप्रथम, सर्वोत्तम, प्राथमिकता प्रभु को। हर एक चीज में प्रभु से पूछे, प्रभु की उपस्थिति मांगे, प्रभु को अधिकार दे। आपका और आपके परिवार का उद्धार होगा, आपके परिवार में आशीष आएगी, बरकत आएगी। प्रभु का वचन आज हमें स्पष्ट समझाता है, स्पष्ट रूप से हमें बताता है कि बेटा और बेटी कहां आप गलत थे। ये पेतरुस का एग्जाम्पल नहीं है, ये हम सब का उदाहरण है। ये हम सब के लिए ईश्वर ने आज योजना बनाई है, ताकि मेरे बच्चे आज मुझे जाने। आज हमारे अंदर जो प्राण वायु है वह ईश्वर की द्वारा है। ईश्वर ने हमारी नथनी में प्राण वायु फूंकी है। वह चाहे तो कभी भी हमारे प्राण ले सकता है। उसने हमें अपने स्वरूप बनाया है, हमें सारे वरदान दिए हैं। इसलिए हम जब तक जीवित रहते हैं हमें उस ईश्वर की स्तुति करनी है। स्तोत्र ग्रंथ 146 के हम पढ़ते हैं, जब तक मैं जीवित रहूंगा ईश्वर की स्तुति करता रहूंगा। हमें ईश्वर को स्तुति करनी है, ईश्वर को धन्यवाद देना है हर एक चीज के लिए। हर एक चीज में ईश्वर को धन्यवाद देना है, ईश्वर से प्रार्थना करनी है। आपके बच्चों के जीवन में कोई भी डिसीजन लेने से पहले प्रभु से पूछे। कहीं पे भी आप नौकरी के लिए जा रहे हैं प्रभु से पूछे। कोई भी एडमिशन लेना चाहते हैं प्रभु से पूछे। शादी करना चाह रहे, रिश्ता ढूंढ रहे, प्रभु से पूछे। नया कारोबार स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रभु से पूछे। नया घर, नया व्हीकल, कुछ भी आप करने जा रहे हैं उससे पहले प्रभु की इच्छा पूछे, प्रभु की उपस्थिति मांगे और उन सारी चीजों पर प्रभु को अधिकार दे। जब आप अधिकार देंगे तो आप देखेंगे ईश्वर की महिमा, क्योंकि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। पेतरुस ने विश्वास किया कि आपके कहने पर मैं जाल डालूंगा। उसने जाल डाला और उसका जाल फटने को हो गया। हम देखते हैं जो निराशा में पड़ा हुआ था, जो दुखी था, प्रभु की उपस्थिति आते उसके सारे दुख, सारी तकलीफ, सारी निराशा आशा में बदल गई। जो दुख था वह सुख में बदल गया, जो अशांति थी वह शांति में बदल गई। उसके जीवन में जो खुशियां नहीं थी, प्रभु के आते उसके जीवन में खुशियां आ गई, प्रेम आ गया, शांति आ गई और वह प्रभु में खो गया। उसने जो चिंताएं, जो परेशानियां थी, सब कुछ छोड़ दी। पेतरुस को प्रभु में एक नई आशा दिखी, एक नई उम्मीद दिखी, क्योंकि जैसे प्रभु उसके जीवन में आए उसके जीवन में आनंद आ गया, एक सच्ची शांति आ गई। जिस चीज की उसके जीवन में कमी थी, प्रभु का प्रेम आ गया। आज हम सबको इस चीज की जरूरत है। प्रभु को कहिए, प्रभु मेरे जीवन में आइए, मेरे परिवार में आइए। आज से पहले कहीं ना कहीं प्रभु मैंने आपको वह जगह नहीं दी, आपको अधिकार नहीं दिया। मैंने हर एक कार्यों में अपनी मनमर्जी पूरी की है। मैंने अपने बच्चों के जीवन में, अपने जीवन में, अपने व्यवसाय में, हर एक चीज में अपनी मनमर्जी पूरी की है। प्रभु
मैंने आज से पहले आपका अधिकार, आपकी उपस्थिति नहीं मांगी प्रभु। आपसे कुछ भी कार्य करने से पहले आपसे पूछा नहीं प्रभु। मैंने हमेशा अपनी मनमर्जी की है प्रभु। लेकिन प्रभु मुझे स्मरण हो गया है प्रभु, मैंने अपनी गलतियों को स्वीकार कर लिया प्रभु। मैं गलत था प्रभु। प्रभु मुझ पापी पर दया करना प्रभु। मैं भी पेतरुस के समान आपका स्वागत करता हूं अपने हृदय में, अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने परिवार के प्रत्येक सदस्यों में, हर एक कार्य में। ये जीवन आपका, ये परिवार आपका है प्रभु। आज से मैं नहीं प्रभु, आप इस परिवार पर अधिकार लीजिए, इस परिवार को संचालन कीजिए, इस परिवार के कर्ता धर्ता बनिए प्रभु। आज से मैं नहीं प्रभु, आप ही इस परिवार के सब कुछ है प्रभु। प्रभु को अपने जीवन में अधिकार दीजिए।